हनी सिंह की लाइफ की 5 मिस्टेक्स जिसने उसका करियर खत्म कर दिया और एक ऐसी गलती जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। हनी सिंह वर्सेस बादशाह की कंट्रोवर्सी की रियलिटी आज हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे और जेबी फैक्ट्स के साथ जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन है। क्या हनी सिंह का कमबैक हो चुका है? तो मुझे नहीं लगता कि उनका कमबैक हुआ है। एक समय था कि हनी सिंह के सॉन्ग्स को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज वो ऐसा कोई चैनल नहीं छोड़ रहे जहां वो अपने सॉन्ग्स की प्रमोशन न करे हो। दोस्तों, उनके डाउनफॉल के 5 मेन रीजन थे। घटिया मानसिकता। हनी सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि 2012 में वो अपने आप को भगवान मानने लगे थे और यही नहीं, जब कुछ लोगों ने उनके अश्लील और ड्रग्स को प्रमोट करने वाले गानों का विरोध किया तो हनी सिंह ने डिसीजन लिया कि वो अब से शराब और ड्रग्स को इतना प्रमोट करेंगे कि वो बच्चों की रग रग में ड्रग्स और शराब को घुसा देंगे। 4 बोतल वोडका का सॉन्ग उन्होंने इसी मानसिकता से लिखा था और जिसका असर यंगस्टर्स पर हुआ भी, और ये बात खुद हनी सिंह भी मानते हैं। इस तरह के गाने आज भी पार्टीज और क्लब्स में आम बजते हैं। अब आप इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो भगवान आपको सजा देगा ही। वो खुद ड्रग्स के शिकार हुए और 7 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। और इनका एक और सॉन्ग भी आया जिसका नाम था मैं हूँ बलात्कारी। हनी सिंह बोलते हैं कि उन्होंने ये गाना कभी नहीं गाया, लेकिन सभी को पता है कि ये सॉन्ग हनी सिंह ने ही गाया था, क्योंकि उस टाइम पर ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही एआई का नामो निशान था। माफिया मंडीर कंट्रोवर्सी। हनी सिंह के जो पहले सॉन्ग्स होते थे वो बादशाह, लिल गोलू और रफ्तार लिखा करते थे। रियलिटी तो यही है कि अंग्रेजी बीट और ब्राउन रंग जैसे सॉन्ग्स बादशाह ने ही लिखे हैं। मैं कनाडा था तो हनी ने मुझे कॉल किया, जी गाने का रैप बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी बीट का ये वो ब्ला ब्ला। तो हनी ने मुझे फोन पे सुनाया, है ना, तो ड्रेस तेरी था यूं तेरी था डन 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 डन। मैं अच्छा कहता भाई बादशाह लड़का उसने लिखा है, ब्रिलियंट है, ये है वो है ना। और डोप शॉप रफ्तार ने लिखा था, जो कि हनी सिंह के करियर के सबसे बड़े हिट थे, लेकिन इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला और धीरे धीरे माफिया मंडीर की टीम टूट गई। हनी सिंह ने बादशाह और उनके पिता से 2006 में 11 लाख रुपए लिए थे उनकी एल्बम का म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन हनी ने उनकी एल्बम कभी भी प्रोड्यूस नहीं की और 2006 में 11 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती थी। हाल ही में सिंगस्टा भी हनी सिंह से अलग हो चुके हैं। उन्होंने भी इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजों का ही जिक्र किया है जिससे जो साबित होता है कि हनी सिंह सिर्फ खुद को ही ग्रो करने में ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि अगर हनी सिंह पूरी टीम को साथ लेकर चलते और उनके क्रेडिट्स उनको देते और अपने साथ उनकी ग्रोथ का भी ख्याल रखते तो आज हनी सिंह और भी बड़े स्टार होते। अफेयर और ड्रग्स। हनी सिंह के शादीशुदा होते हुए भी उनके कई सारे अफेयर्स रहे हैं। जब वो अपने करियर के पीक पर थे, ड्रग्स और हर दिन नई लड़की उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी थी। वो चर्च के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने परिवार को अपना दुश्मन मानने लगे थे। बैड चॉइस। आज हनी सिंह का पहले जैसा जादू इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उनके गानों के लिरिक्स एकदम बेकार हैं। उनके पहले के सॉन्ग्स आज भी चलते हैं क्योंकि उनके लिरिक्स एकदम देसी और सिंपल हुआ करते थे। आज भी उनके पुराने सॉन्ग्स के लिरिक्स लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन आज वो लिरिक्स पर नहीं बल्कि वीडियोस को एक्सपेंसिव बनाने और लड़कियों को दिखाने पर फोकस करते हैं, जो कि एकदम बेकार स्ट्रेटजी है। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सिद्धू मूसेवाला, जिसकी वीडियोस एकदम सिंपल होती थी लेकिन लिरिक्स इतने पावरफुल होते थे कि आज भी उनके सॉन्ग्स लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हनी सिंह के कमबैक के बाद शायद ही ऐसा कोई सॉन्ग होगा जिसके लिरिक्स लोगों को याद हो। बैड लुक। हनी सिंह का जादू चला, उसका एक मेन रीजन उनकी पर्सनैलिटी भी थी, लेकिन अब उनकी लुक एकदम बेकार हो चुकी है। वो देखने में बीमार लगते हैं और आज भी उन्होंने शराब को नहीं छोड़ा। वो केवल 41 साल के हैं, लेकिन देखने में उनकी उम्र काफी बड़ी लगती है, लेकिन बादशाह केवल उनसे 2 साल ही छोटे हैं। अगर हम बात करें कि हनी सिंह और बादशाह में से आखिर कौन बेहतर है, तो मुझे लगता है कि हनी सिंह एक बेहतर म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक बहुत बड़े रैपर हैं। वो बादशाह से ज्यादा सुरीले हैं और लाइव भी गा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बादशाह उनसे बेहतर सॉन्ग राइटर हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।